Welcome you all once again to our channel Eklav Academy Casters, the platform realizing dreams. A very good evening to all of you. So आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। शाम को 7 बजे डेली हम ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करिए और जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाया करिए। 7 बजे कॉपी पेन के साथ हम तैयार रहेंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेन डायग्राम है, जिसमें हमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वेन डायग्राम का वो पार्ट करने वाले हैं जिसमें केवल हमें शब्द दे रखे होंगे और उनका आपस में क्या संबंध है हमें 4 इमेज में से बताना है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस हैं। बहुत कम टाइम मिलने वाला है आज, क्योंकि आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस शब्दों को पढ़ना है, आपस में उनका संबंध देखना है और आंसर कर देना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध का सबसे सही प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने केवल एक या दो सवाल में ये वाले जो निर्देश हैं यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं। उसके बाद केवल सारे सवालों में मैंने आपको 3 शब्द लिखे हुए हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बार बार मैंने ये नहीं लिखा है ऊपर वाला पॉइंट, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इस तरीके से लिख के आएगा अगर ऐसा सवाल आता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच का संबंध सबसे सही प्रतिनिधित्व करता है। तो बाकी के अब मैंने आगे क्वेश्चंस में ये तीनों वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, लकड़ी, लोहा, धातु। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इसे? जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जल्दी लगने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका जो आंसर होगा, देखिए जो लोहा है वो एक प्रकार से पूरी धातु है, तो धातु के अंतर्गत, और लकड़ी धातु नहीं है, वो अलग आ जाएगा। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि इनके बीच में महिलाएं, माताएं और अभियंता, इनके बीच में कौन सा वेन आरेख संबंध को दर्शा रहा है? ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है। ए ये रहा, बी सी और डी। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आंसर इज, देखिए जितनी भी महिलाएं हैं वो माताएं हैं, वो महिला तो होंगी ही होंगी, तो भाई जितनी भी हैं, और कुछ माता और कुछ महिला, कोई भी अभियंता हो सकती है। सो ऑप्शन इज ए, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैंने ऊपर निर्देश बार बार नहीं लिखे हैं कि सही विकल्प का चयन करिए या आपस में संबंध दर्शाता है, बस हम 3 शब्द और ये ऑप्शंस, ठीक है। नर्तक, गायक व गिटारिस्ट। तो इन तीनों के बीच में कौन सा वैनारिक संबंध जो है वो परफेक्टली शो करेगा, दर्शाएगा? अपने अपने आंसर्स बताइए। देखते हैं। नर्तक, गायक और गिटारिस्ट, देखिए तीनों अलग अलग है ना। नर्तक, गायक, गिटारिस्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ नर्तक जो है डांसर्स वो सिंगर भी हो, कुछ सिंगर गिटारिस्ट भी हो, कुछ गिटारिस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि नर्तक है तो गायक नहीं हो सकता, गायक है तो गिटारिस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सभी नर्तक गायक होंगे या सभी गिटारिस्ट गायक होंगे। तो कुछ कुछ तीनों का संबंध आ जाएगा, और ये जो है डी ऑप्शन इसका सही होगा। सो द फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज उभयचर, मछलियां, मेंढक। तो आप बताइए जल्दी से, ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन आपको लगता है जो उभयचर, मछलियां और मेंढक के बीच में सही संबंध को स्थापित करेगा, यानी कि सही जो संबंध है वो दिखाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए मेंढक जो है वो उभयचर के अंतर्गत आता है, हमें सबको पता है। मेंढक एक एम्फीबियन है, यानी कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। और मछलियां अलग वर्ग आ गई, वो फिश वर्ग अलग होता है, तो ये इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। तो द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज भारतीय, जापानी, एशियाई। जल्दी से अपने आंसर्स बताइए। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय, जापानी, एशियाई।
सो द करेक्ट आंसर इज, देखिए, भारतीय, जापानी और एशियाई। एशिया के अंदर जापान आता है, एशिया के अंदर भारत आता है। जो भारतीय कहलाएंगे वो जापानी नहीं कहलाएंगे, जो जापानी कहलाएंगे वो भारतीय नहीं कहलाएंगे। सो द आंसर इज डी। एशियाई के अंदर भारतीय और जापानी, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगले छठे सवाल की तरफ चलते हैं। वेल, चमगादड़, स्तनधारी। ठीक है, तो बताइए आप, ABCD आपके सामने इमेजेस बनी हुई हैं, कौन से ऑप्शन इसमें से आप टिक करेंगे, कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है? बताइए अपने अपने आंसर। तो वेल, चमगादड़, स्तनधारी। देखिए, वेल, अगर हम वेल के बारे में मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो वेल ही है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है जीएस में। और चमगादड़ कहने को उड़ती है, ज्यादातर लोगों को लगता है पक्षी में आएगी। चमगादड़ बच्चे देती है। और जितने भी मैमल्स में है वो सब, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस अलग है, लेकिन नॉर्मल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक, देखिए, एग बॉर्न और एक जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं वो हमारे एक नॉर्मल भाषा में स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है ना? तो वेल और चमगादड़ दोनों ही मैमल्स में आते हैं, यानी स्तनधारियों में आते हैं, लेकिन अलग अलग है। सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, पानी, वातावरण, हाइड्रोजन। ABCD आपके सामने ऑप्शंस हैं। पानी, वातावरण और हाइड्रोजन, इसको कौन सा डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा? बताइए कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी से, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कुछ के ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पानी में कुछ भाग जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन और पानी दोनों ही किस में पाए जाते हैं? वातावरण का कुछ हिस्सा है। ठीक है ना? तो तीनों ही एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। सो ऑप्शन इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किताब, शब्दकोश, प्रिंटर। इसका भी ऑप्शंस आप देखिए, ABCD आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं। बताइए कौन सी इमेज जो है वो किताब को, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, और प्रिंटर इसको रिप्रेजेंट करेगी? देखते हैं। देखिए, शब्दकोश यानी डिक्शनरी एक प्रकार की बुक है, और प्रिंटर बिल्कुल अलग हो गया। सो ऑप्शन इज सी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टाफ, मैनेजर, वर्कर। इसमें बताइए आप, ABCD आपके सामने चार ऑप्शन है, आप कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे? ओके, स्टाफ, मैनेजर, वर्कर, इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, स्टाफ मैनेजर जो है, अब मान लीजिए स्टाफ में वर्कर्स होते हैं। अब कुछ वर्कर्स में से मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। भाई, मैनेजर भी एक प्रकार का वर्कर है ना, तो कुछ वर्कर्स के अंतर ही मैनेजर्स आ जाते हैं, और आते दोनों ही स्टाफ के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन बी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाकाहारी, मांसाहारी और शेर। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, सो शाकाहारी, देखिए, शेर जो है वो पूरी तरीके से क्या है? मांसाहारी है। और शेर ना तो शाकाहारी है और ना शाकाहारी को मांसाहारी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी कि शेर अंदर वो मांसाहारी और शाकाहारी अलग। ठीक है। सो 11वां सवाल की तरफ हम चलते हैं। प्रोफेशनल्स, चार्टेड अकाउंटेंट और महिलाएं। आप कौन सा इसका डायग्राम सही आपको लगता है जो होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। कमेंट बॉक्स में बताइए अपने अपने आंसर्स, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो बिल्कुल ठीक है?
देखते हैं। देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल ही होंगे भाई, है ना, कोई ऐसे बेरोजगार तो है नहीं, प्रोफेशनल्स हैं। और चार्टेड अकाउंट और प्रोफेशनल्स महिलाएं बिल्कुल हो सकती हैं, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट और कुछ प्रोफेशनल्स जो है वो महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट का गोला अंदर सभी प्रोफेशनल्स होते हैं और कुछ चार्टेड अकाउंटेंट और कुछ प्रोफेशनल्स महिलाएं होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12वां सवाल है, पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली। तो ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस टेस्ट के साथ जुड़ पाए, ठीक है ना। और देखिए, रीजनिंग में आपको कभी भी किसी भी तरीके की किसी टॉपिक में लगता है कि अगर आपको दिक्कत है या कोई टॉपिक आपका वीक है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल उस टॉपिक पे बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो तुरंत आपको एक अवेलेबल करा दूंगी, ताकि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता हो कि आपका वीक है और उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोई भी रीजनिंग में कहीं भी कोई समस्या है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली। देखिए, पालतू जानवर कॉमन आ जाएगा। कुछ पालतू जानवर में कुत्ते भी आते हैं, कुछ पालतू जानवर में बिल्ली भी आती है, लेकिन कुत्ते बिल्ली नहीं होते और बिल्ली कुत्ते नहीं होते, वो अलग अलग होंगे। सो आंसर इज सी। 13 सवाल है आपके सामने, बैल जानवर और मांसाहारी। बैल जानवर और मांसाहारी, तो बताइए इसका जो आंसर है वो आप क्या सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा आंसर आपको सही लगता है। वैसे बहुत इजी सवाल है ये, बहुत जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए और आंसर आ भी गए कुछ लोगों के। सो ऑप्शन इज सी करेक्ट, है ना, क्योंकि बैल एक प्रकार का जानवर है, कंफर्म है, और लेकिन वो मांसाहारी नहीं है, इसलिए मांसाहारी अलग। तो द 14 क्वेश्चन इज मानव शिक्षक स्नातक। मानव शिक्षक स्नातक, इसका आंसर बताइए। एबीसीडी ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक करने के लिए, मतलब पिक करने के लिए करेक्ट लगता है कि जो आप सही करेंगे। मानव शिक्षक स्नातक। देखिए, कुछ शिक्षक जो है वो स्नातक होंगे और कुछ स्नातक जो है वो शिक्षक होंगे, और होंगे लेकिन मानव के अंतर्गत, क्योंकि देखिए शिक्षक और स्नातक दोनों ही जानवरों के लिए शब्द यूज नहीं किए जाएंगे। गॉट इट। तो आंसर इज सी। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, पर्वत जंगल और पृथ्वी। जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बाकी के सवाल बाकी नया टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो इसके लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आप जल्दी जल्दी अपने आंसर्स करिए, क्या आंसर होगा। तो देखते हैं इसके आंसर्स कितने लोगों के सही आंसर हैं। देखिए, पर्वत जंगल और पृथ्वी, एक बात तो कंफर्म है, पृथ्वी पर ही पर्वत है और जंगल है। और देखिए, कुछ जंगल जो है, मतलब पर्वतों पे भी जंगल है और कुछ जंगल जो है वो पर्वत है, ठीक है ना, कुछ जंगल में पर्वत है और कुछ पर्वत पे जंगल है, लेकिन वो आएंगे पृथ्वी के ही अंतर्गत। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप कि आपको आज के टेस्ट में इंटरेस्ट आया होगा, आपको बहुत सारे जो डाउट्स होंगे छोटे या किसी भी पॉइंट को लेके वो आपके क्लियर हुए होंगे। इसी तरह से टॉपिक वाइज हम और मिसलेनियस जैसे भी प्रैक्टिस सेट पॉसिबल होंगे वो सारे हम डेली 7 बजे लगाते रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली जोड़िए इस टेस्ट से। कल मिलते हैं 7 बजे नए टेस्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट। कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।